नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? तो मैं आप लोगों को बताई थी ना, तो ये कहानी आप लोग पढ़े थे? दोबारा नहीं पढ़े? एक बार पढ़ना। आप लोग अगर इसे पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा ना। अध्यापिका जी तो आप लोग को पढ़ा चुकी हैं, फिर भी एक बार आप लोग इसे पढ़िएगा अपने घर में, मम्मी को, किसी को भी ये कहानी सुनाइएगा कि उसने एक दिन चोरी से सामान चुरा लिया, खा लिया, तो उसके मन से आवाज आ रही थी। जो प्रतिदिन ऐसा काम करता है उसे कैसा लगता होगा। तो इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता हमें क्या सीख देते हैं कि गलत रास्ते पे नहीं चलना, गलत काम नहीं करना, कभी किसी का कोई सामान नहीं चुराना, चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो। कुछ भी लेना है तो हमें बोलकर लेना चाहिए। मंटू एक गलती किया, अरे खाने की चीज थी, खाया, किसी दूसरे के घर में तो खाया नहीं, अपने घर में खाया, लेकिन उसके मन से आवाज आ रही थी कि मैंने चोरी करके खाया। उसके बाद होमवर्क उसने मम्मी से बनवाया, तो वो भी उसके मन से आवाज आ रही थी कि मैंने मम्मी से यह काम करवाया, इसलिए उसके मन की आवाज आ रही थी। तब वो जाकर के अध्यापक जी से बोल दिया, सच्चाई बता दिया अध्यापक को। मंटू को लगा जैसे एक ही क्षण में सब कुछ पलट गया है, वह बिल्कुल हल्का हो गया। कौन? मंटू। मास्टर जी जो कुछ पढ़ा रहे हैं वह सब उसे बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। मास्टर जी जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो था वो हल्का हो गया। उसके मन से बार बार एक ही आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? मैंने अपना काम मम्मी से करवाया। जब वो ये बात अपने मास्टर जी को बता दिया तब उसका मन जो था वो हल्का हो गया। इसलिए जो भी मास्टर जी पढ़ा रहे थे उसके दिमाग में सब बात आ रहा था। उसे बहुत खुशी हुई, वह दिन भर प्रसन्न रहा, लेकिन बीच बीच में मिठाई की बात उसे याद आती रही। लेकिन बीच बीच में उसे मिठाई की बात जो थी वह याद आती रही। छुट्टी मिलने पर वह सदा की तरह भागता हुआ घर आया। देखा माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। वह उसके गले से चिपट गया, वह अपनी मम्मी के गले लग गया। फिर मंटू कहता है, मम्मी मम्मी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। कहता है कि मम्मी मम्मी मैं तुझे एक बात बताना भूल गया था। कल जब मैं घर आया था तो तुम मुझे यहाँ नहीं मिली थी। मुझे बड़ी भूख लग रही थी। तुमसे बिना पूछे मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिया। वो कहता है कि तुमसे बिना पूछे मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिया। मम्मी एक क्षण को गंभीर हुई। एक क्षण के लिए तो गंभीर हो गई, यानी कि थोड़ा गुस्से में दिख रही थी, लेकिन फिर वो मुस्कुराकर बोलती हैं, तो कल तुमने चोरी की थी? मम्मी कहती हैं, मुस्कुराकर हंसकर कहती हैं, तो कल तुमने चोरी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने मुझे बता दिया। आओ कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन हाँ बेटे, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? अब माँ पूछती है, चलो अच्छी बात है, कल तुमने चोरी किया, आज तुम मुझे बता दिए। अब वो सवाल पूछती है कि तुमको अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? किसने कहा कि तुम जाकर मम्मी को सच सच बात बता दो? मंटू ठिठका, फिर बोला। थोड़ी देर के लिए वो झिझकने लगा कि क्या बोलूं नहीं बोलूं। पता नहीं मम्मी, तब से बराबर कोई मुझसे कह रहा है मंटू तुमने गलती की है। असल में मम्मी वह चीकू और रसगुल्ला मेरे पेट में बैठे बैठे बोल रहे हैं। सपने में मैंने उन्हें ही देखा था। अब वो कहता है कि मुझे पता नहीं, जब से मैंने चोरी करके खाया तब से कोई मुझे बोल रहा है कि मंटू तुमने गलत काम किया। और मम्मी को वो बता रहा है कि चीकू और रसगुल्ले मेरे पेट में बैठे बैठे बातें कर रहे थे और वही सपने में मैं देख रहा था। मम्मी का चेहरा खिल उठा। वह बोली, मंटू यह तुम्हारी अपनी ही आवाज है। मम्मी कहती हैं कि मंटू यह आवाज जो आ रही है वो तुम्हारे मन की है, तुम्हारी अपनी है। जब कोई बुरा काम करता है वह आवाज तुरंत उसे चेता देती है। वह आवाज जो उसे तुरंत चेतावनी दे देती है और कह देती है कि तुम गलत काम कर रहे हो। मन से आवाज आती है, कोई भी हो, बड़े बड़े चोर भी होते चोरी करते हैं या फिर किसी को मार देते हैं। मारते समय उनके मन से यह आवाज आती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें यह
चाहिए, उसके बावजूद वो मन की बात पर ध्यान नहीं देता और वो गलती कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। मंटू बोला, मम्मी मैंने अध्यापक से भी कह दिया कि आज ये सवाल मेरी मम्मी ने किए, मैंने नहीं। कहता है कि मम्मी आज मैंने अपने अध्यापक से भी कह दिया कि यह सवाल जो है वो मैंने नहीं किया, मेरी मम्मी ने किया। वे बहुत खुश हुए। यह सुनते ही दोनों हाथ जोड़कर हाथ आगे बढ़ाए। मम्मी ने मंटू को अपनी छाती से भर लिया, उसे गले लगा लिया, फिर उसके गालों को बार बार चूमती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही भोले और सच्चे हो। अपने बेटे को वो बहुत ही प्यार करने लगी और कहती है तुम बहुत ही भोले हो और सच्चे हो। इसी तरह हमेशा सभी बच्चों को सच्चाई के साथ रहना चाहिए। कभी भी कोई गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार लेना चाहिए, चाहे वो गलती छोटी हो या बड़ी हो, उसे स्वीकार कर लेने में ही भलाई होती है। हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अगर मुझसे गलती हुई है तो हमें तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कोई भी हो उसे माफ़ कर देते हैं, बाद में आप लाख कोशिश कर लें माफ़ी मांगने की तो आपको वो माफ़ी नहीं मिलेगी। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में क्या दिया हुआ रहता है कि अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर बताऊंगी तो कौन सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको क्लासवर्क में क्या लिखना है बस उतना ही लिखना है, पूरे प्रश्न नहीं लिखना है, ठीक ना। अब जैसे अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, इसमें पहला सवाल क्या है, मंटू की तरह यदि आपने कोई गलती की जिससे आपके माता पिता नाराज हुए हो तो ऐसी घटना बताइए। मंटू की तरह अगर तुमसे भी कोई गलती हुई है तो और तुम्हारे माता पिता नाराज हो गए हो तो उसे तुम बताओ। फिर दूसरा है, यदि मंटू ने माँ से पूछकर खाया होता तो क्या माँ उसे मना करती। मंटू अगर माँ से पूछकर खाता तो उसकी माँ उसे मना करती, नहीं करती ना। बड़ों से पूछकर या उन्हें बताकर काम करने से क्या लाभ है। बड़ों से पूछकर या उन्हें बताकर अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं, बहुत लाभ होता है। मान लीजिए कि बड़ों से पूछ करके अगर हम कोई काम करते हैं, अगर उसमें कुछ गलती भी हो जाए तो बड़े लोग नहीं डांटते, क्यों कहते हैं मैं मुझसे ही पूछकर उसने किया। मान लीजिए घर में पिताजी से पूछे कि मैं ये काम करूं, पिताजी बोले हाँ कर लो। मम्मी अगर देखी, मम्मी से नहीं पूछे, डैडी से पूछे, मम्मी अगर डांटने आ गई तो डैडी क्या बोलेंगे, नहीं मुझसे पूछकर ही बच्चों ने ऐसा किया इसलिए उसे छोड़ दो, बस हो गया, ये लाभ हुआ। अब मान लीजिए कि उन्हें बता करके डैडी मैं दुकान जा रहा हूँ, बस एक कलम खरीदना है, जाके आ जाता हूँ, ठीक ना। या फिर मम्मी को बता के गए, बीच रास्ते में डैडी मिल गए, गुस्साना शुरू किए कि तुम किससे पूछ के आए, तुमको कौन बोला था आने के लिए, तो आप बोल सकते हो ना नहीं मैं मम्मी को बताकर आया हूँ। तो यही आप लोग को पढ़ना है, लिखना नहीं है, पढ़ना है। अब हम लोग आ जाते हैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अब इसमें है सबसे पहला, मंटू चोरी से मिठाई खाने के बाद उखरा उखरा रहने लगा। आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको कैसा लगता है। मंटू चोरी से मिठाई खाया तो वह उखरा उखरा सा रहने लगा। अगर आपसे इस तरह की कोई गलती हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, ये आपको क्लासवर्क में नहीं लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, अपने मन की बात दूसरों को बताने से मन हल्का रहता है, क्या स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है, कैसे। ये क्वेश्चन को आप लोग टिक करके रखिएगा। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, स्वाभिव्यक्ति। सेकंड क्वेश्चन, यदि अपने मन की बात हम लोग दूसरों को बताते हैं उससे हमारा मन जो है वो हल्का हो जाता है, यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है, कैसे। मान लीजिए जैसे कि अभी मंटू को आप लोगों ने देखा,
वो बहुत टेंशन में था, बार बार उसके दिमाग में यही चल रहा था, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा था, किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा रहा था। और जब अध्यापक से उसने सच्चाई बता दी तो वो पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई किया, उसके दिमाग में सब बातें आ गई। अगर वो नहीं बताता तो शायद उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। उसके बाद वो अपनी मम्मी से भी जाकर घर में बता दिया कि मैंने चीकू और रसगुल्ले खाए थे। जब तक वो नहीं बताता उसके दिमाग में वो चल ही रहा था कि मैंने चुरा कर खाया, मैंने चुरा कर खाया। जब वो बता दिया तो उसका मन जो था वह हल्का हो गया। इसको आप लोग टिक करके रखोगे। अब आप आगे सवाल है, मंटू ने रसगुल्ला और चीकू खाने की बात अपनी माँ को किस प्रेरणा के आधार पर बताई? मंटू ने रसगुल्ला और चीकू खाने की बात अपनी माँ को किस प्रेरणा के आधार पर बताए? उसको यह प्रेरणा कैसे मिली, यह प्रेरणा उसे कैसे मिली? उसके मन की आवाज से। अब सेकेंड बिट, वो हो गया फर्स्ट बिट का, एक ही क्वेश्चन था फर्स्ट बिट का। अब सेकेंड बिट का क्वेश्चन, अपराध स्वीकार कर लेने के बाद मम्मी और अध्यापक ने मंटू के संबंध में क्या सोचा होगा? अपराध स्वीकार कर लेने के बाद मम्मी और अध्यापक ने मंटू के संबंध में क्या सोचा होगा? दूसरा, मंटू का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इसको आप लोग टिक करके रखिएगा। फर्स्ट बिट का सेकेंड और सेकेंड बिट का सेकेंड, ये दो क्वेश्चन। अब आगे है सृजनात्मक कार्य। उसका जो सवाल है, पाठ के आधार पर मंटू, मम्मी और पम्मी का वार्तालाप लिखिए। उन लोगों में क्या बातें हुई उसको संवाद के रूप में लिखना है। उसे आपको क्लास वर्क में लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रशंसा, अपनी गलती मान लेना अच्छे लोगों की निशानी है। अपनी गलती मान लेना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अपने विचार लिखिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यानी कि आपको हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, क्वार्टरली एग्जाम में रहता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको क्लास वर्क में 3 क्वेश्चन, इस पार्ट का 3 प्रश्न आप लोगों को लिखना है। प्रश्न उत्तर, ठीक ना? आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, अब आगे है भाषा की बात। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पेट में चूहे कूदना। भाषा की बात में सबसे पहला क्या है, मुहावरा है। फर्स्ट बिट जो है वो मुहावरा, इसमें है पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत तेज भूख लगना, बहुत जोरों से भूख लगना, बहुत जोरों से भूख लगना। इसको वाक्य में प्रयोग करना। आप जब भी वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो यह ध्यान रहना चाहिए कि आप ये नहीं लिखोगे, वाक्य के बीच में आपका ये मुहावरा आना चाहिए। मैं जैसे ही विद्यालय से घर लौटा मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है, मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। मैं जैसे विद्यालय से घर पहुंचा मेरे पेट में चूहे कूदने लगे, यानी मुझे बहुत जोरों से भूख लग गई। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना, तो यही आपके वाक्य के बीच में आना चाहिए, ना कि ये अर्थ। ठीक है, चलिए अगला है खोए रहना। अगला क्या है? खोए रहना, उदास रहना। उदास रहना, अब कई खोए हुए हैं, उदास हैं, यानी कि उनका दिमाग जो एक जगह स्थिर नहीं है, कहीं वो कुछ सोच रहे हैं। फिर तीसरा क्या है? डांट पिलाना। डांट पिलाना यानी गुस्सा करना।
गुस्सा करना। डांट पिलाना यानी गुस्सा करना। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। ठीक है, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। आप लोग का ये मुहावरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं। आपको पढ़ते समय मालूम हुआ होगा कि कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। कुछ शब्द जो है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ स्त्री जाति का। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ रहे हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अप्राणी वस्तुओं के लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर होता है। अप्राणी जो प्राणी नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, जैसे टेबल, चेयर, ये सब जो इसमें प्राण नहीं है, तो यह क्या होता है, इसका लिंग निर्धारण व्यवहार के आधार पर करते हैं। यद्यपि इनके भी नियम उपलब्ध हैं। कुछ अप्राणीवाचक शब्दों के उदाहरण देखिए, जैसे रसगुल्ला। रसगुल्ला में प्राण तो है नहीं, रसगुल्ला क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और मिठाई, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। हम लोग वाक्य के आधार पर इसे यह निर्धारित करते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे रसगुल्ला, मैंने रसगुल्ला खाया, मैंने रसगुल्ला खाई नहीं बोल सकते, मैंने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला अच्छा है ऐसा बोल सकते। रसगुल्ला बहुत ही मीठा है, रसगुल्ला मीठी है नहीं बोल सकते, रसगुल्ला मीठा है। मिठाई बहुत अच्छी है, मिठाई बहुत अच्छा है नहीं बोलते, मिठाई अच्छी है, मिठाई अच्छी है। तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और रसगुल्ला क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो पाठ में आए हुए अप्राणी शब्द की सूची बनाना है। अप्राणी शब्द कम से कम 5 ढूंढ करके आप लोग लिखोगे। तो आपके क्लास वर्क में क्वेश्चन आंसर के बाद ये मुहावरा वाक्य में प्रयोग करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपका लास्ट हो जाएगा क्लास वर्क में। अगर आप लोग क्लास वर्क में इसे लिख लेते हो तो आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो मैं आप लोग को ग्रामर पढ़ाऊंगी। ठीक है, हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, उसके बाद ही थर्ड लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।